बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में शपथ लेने वाले सभी मंत्री शामिल होंगे। नई केंद्र सरकार में मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी शाम 5 बजे। तमाम मंत्री जिन्होंने शपथ ली पद की, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तीसरी पारी है और मोदी सरकार के तमाम मंत्री अपने कामकाज के लिए तैयार हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरिराज सिंह। इसके अलावा आप देखते हैं तस्वीरों में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए एच डी कुमारस्वामी, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह। इसके अलावा नीचे भी आप देख पाएंगे तस्वीरों में सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। और ये तमाम जो मंत्री जिन्होंने पद की शपथ ली है, पद और गोपनीयता की, आज होने वाली बैठक में ये सब शामिल होंगे और अगले 100 दिन का एजेंडा सरकार का क्या होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए पड़ोसी देशों के नेताओं के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। एक आधिकारिक बयान के जरिए राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, जिनके लिए डिनर का खास आयोजन जो है वो किया गया। राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन विदेशी मेहमानों के लिए किया गया, जिसकी ये औपचारिक तस्वीर जो है वो सामने आई है। आपको बताएं कि 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन आखिर क्या है मोदी का कैबिनेट फॉर्मूला? किस फॉर्मूले पर मंथन के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया और क्या है मोदी का वो 100 दिनों का रोड मैप, जिस पर अभी से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है? ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तीसरी शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है। मंत्रियों तक रोड मैप लागू कराने का निर्देश पहुंच चुका है। रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 100 दिन ही नहीं, 100 दिन के बाद अगले 5 साल तक देश को किन किन मोर्चों पर डट कर आगे बढ़ना है, इसका भी रोड मैप तैयार है और अब वक्त एक्शन का है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कभी न थकने, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य उनके मंत्रिमंडल में शामिल हों। मोदी सरकार में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मोदी सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली है, 10 एससी वर्ग से मंत्री आते हैं, 5 मंत्री एसटी वर्ग से हैं, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, 39 ऐसे मंत्री हैं जो भारत सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, 34 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में विधायक रह चुके हैं, 23 मंत्री राज्यों में भी मंत्री रह चुके हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God. मोदी सरकार में सहयोगी दलों को ज्यादा तवज्जो मिली है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी से 2 मंत्री राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर पेम्मासानी, जनता दल सेकुलर से एचडी कुमारस्वामी, राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से रामदास आठवले, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान ने शपथ ली। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। घटक दलों में कुछ खास भी हैं, जैसे चिराग पासवान। कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे और नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी ये साफ कर चुके हैं कि वो हर स्थिति में पीएम मोदी और एनडीए की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मांझी गया से चुनाव जीते हैं। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा। जेडीयू के ललन सिंह बिहार की राजनीति में जाने माने चेहरे हैं और उन्हें जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जिस आरएलडी से बड़ी उम्मीद थी, उसी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिससे वो काफी खुश हैं। किंजरापु राम मोहन नायडू डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अब देखिए तेलुगु देशम पार्टी के उस नौजवान चेहरे को जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. राम मोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। राम मोहन नायडू मोदी की नई कैबिनेट में अब तक के सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वो टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री येरेन नायडू के बेटे हैं। नायडू की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में हुई है। टीडीपी के कोटे से 2 मंत्री बने हैं। टीडीपी के दूसरे मंत्री हैं चंद्रशेखर पेम्मासानी। पेम्मासानी ने 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 2005 में उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गेंजर मेडिकल सेंटर से इंटरनल मेडिसिन में एमडी किया। तो मोदी की ड्रीम टीम तैयार हो चुकी है, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात भी दोहराई। देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी का परिवार एनडीए का कुनबा पिछले 10 साल से जुटा था, उसे और अधिक गति प्रदान करते हुए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। और आज जनता के द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद और इस ऐतिहासिक आशीर्वाद से हम सब अपने कंधों पर और गुरुत्व को महसूस करते हुए देश की जनता के लिए और अधिक संकल्प के साथ काम करें, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। की जनता का विश्वास, देश की जनता की आशा अभिलाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश की समस्त एक एक क्षेत्र का समग्र विकास किया है, समग्र प्रगति की है, देश का परचम विश्व पटल पर लहराया है और आज तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान और जयंत चौधरी को भी मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज चौहान को कैबिनेट मंत्री तो वहीं जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जिसके लिए दोनों ने एनडीए नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और अपने मंत्री बनने को सौभाग्य की बात बताया। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा।
वही प्राथमिकता रहेंगी जो 10 साल रही है सरकार की, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब चिराग पासवान दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और उन्हें बधाई दी। और यहाँ देख सकते हैं उनके कार्यकर्ता किस तरह से उनका स्वागत फूलों के साथ, गुलदस्तों के साथ चिराग पासवान के स्वागत में यहाँ उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार चिराग पासवान अपने आवास पर पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो कि एलजेपी रामविलास के हैं वो यहाँ उनके स्वागत में गुलदस्ते के साथ, बुके के साथ पहुंचे हुए हैं और लगातार आतिशबाजी की जा रही है। घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे थे कि उनके नेता यहाँ पहुंचे और उनका स्वागत किया जाए। चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार ढोल नगाड़ों के यहाँ स्वागत किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, दूसरी तरफ यहाँ ढोल पर कार्यकर्ता और दूसरी तरफ आतिशबाजी लगातार की जा रही है। चिराग पासवान पहली बार मंत्री बने हैं। इस बार बिहार में उनका स्ट्राइक रेट 100% का था। उनके आवास के बाहर किस तरह का माहौल है, खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है और चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के बीच से गुजरते हुए देख सकते हैं। पहली बार रामविलास पासवान मंत्री थे, इनके पिता पहले, और बहुत दिनों के बाद परिवार में इतनी बड़ी खुशी आई है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट दिया और अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें मिला है। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और ईमानदारी से पीएम के विश्वास को पूरा करने की बात कही। साथ ही अपने चाचा पशुपति पारस पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। चाहे जो भी हो, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन चिराग पासवान में सबसे पहले अपने पिता का संस्कार दिखता है जो कि रामविलास पासवान ने दिया है। कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कितना बड़ा मौका है आपके लिए चिराग जी, और अभी क्या कुछ मन में आ रहा है? मौका बड़ा से ज़्यादा जिम्मेदारी बड़ी है और इन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उनके विश्वास पर खरा उतरूं, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सिंपल रहते थे रामविलास पासवान जी, उनके घर पे किसी का आना जाना था। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पारिवारिक मुश्किल और राजनीतिक मुश्किल दोनों में आप फंसे थे, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव हो, पार्टी में टूट हो। क्या वो चाहे आप किसी भी पद पे चले जाएं, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए और परिवार के लिए चिराग पासवान अपने पिता की तरह ही रहेंगे अपने घर में या मंत्रालय में? मैंने बचपन से घर में ये पद देखे हैं, तभी जब लोग मंत्री बनने को इतना बड़ा विषय समझते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। मेरे तो परिवार के लोगों ने मंत्री बनने के लिए पार्टी और परिवार को तोड़ने का काम किया। ऐसे में मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को लगातार विभिन्न मंत्रालयों में मैंने देखा, बट कभी उनके अंदर अहंकार या इस बात को लेकर कोई उत्साह हो, ये नहीं, जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने हमेशा रखा। ऐसे में मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पर खरा उतरना, प्रधानमंत्री जी के, देश की जनता और बिहार की जनता के विश्वास पे खरा उतरने की सोच के साथ आगे बढ़ना। चिराग जी, बिहार की जनता आपको देख रहे, क्या संदेश देंगे आज बिहार की जनता को न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए? सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ और आपकी वजह से ही प्रधानमंत्री जी ने आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत से उसे पूरा करूंगा। बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर मानसून ने दस्तक दे दी है। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मानसून विभाग के मुताबिक रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो वहीं ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे और सतारा में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि भारी बारिश की वजह से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 60 mm तक पानी गिर सकता है। मुंबई में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट अलग अलग इलाकों के लिए वहां जारी किया है। 72 घंटे का
ये अलर्ट